हेलो एवरीबॉडी बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th के लिए भूगोल। और यह प्रश्न एग्जाम में आता ही है। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट MBBA क्वेश्चन है बच्चों। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी सुविधा के लिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन है भूकंप से बचने के उपाय। आप जानते हैं दोस्तों, जब भूकंप आता है तो आप कैसे बच पाओगे। अगर इन चीजों का ध्यान रखोगे जो मैं भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो 100% भूकंप से बच पाओगे और अपनी जान की रक्षा स्वयं कर पाओगे। ध्यान दीजिए बच्चों, तो एग्जाम में यह प्रश्न आता है और ये एग्जाम में आए ना आए, यह प्रश्न हर एक बच्चों को पता वैसे भी होना चाहिए। ठीक है, एक नागरिक होने के नाते, एक शिक्षित बच्चे होने के नाते आपको पता होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, तो अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भूकंप से बचने के क्या उपाय। दोस्तों देखिए, दोस्तों जब भूकंप आए ना, सबसे पहले भूकंप को पता कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, भूकंप का पता, कई बार भूकंप पता ही नहीं चलता लोगों को। क्या करना है, एक सिंपल सा गिलास लेना आपको, ठीक है, और इस पर पानी भर देना है, पूरा पानी भर देना। और इस पर जैसे मान लो एक पतला से कागज देना है ऐसे करके, ठीक है, एक किताब नहीं, पतली से क्या देना है, कागज। और जो अच्छा, और इसको ऐसे रख देना है, एकदम पूरा ऐसी जगह रख देना है। जब ये भूकंप आएगा ना, तो ये ऐसे 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 हिलना शुरू कर देगा और इसे पता चल जाएगा कि भूकंप आ रहा है। कई बार लोग सोए रहते हैं, पता ही नहीं चलता। और कई बार तो यह देखा गया है, भूकंप हुआ, सोए रहते हैं, छत गिर गया और मौके पर ही मौत हो जाती है। तो ऐसे सबसे पहले आपको पता, अलर्ट रहना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको पता चल जाए कि भूकंप आ गया, तो प्रश्न उठता है कि सर बचे कैसे बचे इससे। हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम द अर्थक्वेक से कैसे बचे। पहला चीज दोस्तों, आपको जहां भी है तुरंत इमीडिएटली घर छोड़ के भागना है। घर छोड़कर तुरंत भागना है, 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। क्योंकि भूकंप 5 घंटा के लिए नहीं होता है, भूकंप 1 मिनट के लिए भी होता है, 30 सेकंड के लिए भी होता है। और 30 सेकंड में इतना ही टांडा मचा देती है कि लोग मारे जाते हैं। तो भूकंप लंबा समय तक नहीं होता। आप देख रहे होंगे 2015 में दोस्तों भूकंप आया था नेपाल में, उसका जिसका सेंटर था, केंद्र था नेपाल में। जब भूकंप आया तो मात्र 10-15 सेकंड के लिए ही, लेकिन लोगों का हालत खराब, उसी में लोग बाप कर रहे थे। और भूकंप रह के आ रहा था। आया 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, लगातार अगर कुछ भी हिलता तो लोग लगता था भूकंप ही हो रहा है। उस समय ऐसा माहौल बन चुका था, कुछ भी हुआ, एक पत्ता भी खड़खड़ाया तो भूकंप आया, भागो घर से भागना शुरू कर दिए। माहौल ही, लोगों के मन में दहशत, डर का माहौल हो चुका था। तो पहली बात तो डरना नहीं है आपको। कई लोग तो डर के ही मर जाते हैं, डरना नहीं है आपको। ठीक है, समझिए, डर के आगे जीत है, आपने सुना होगा कहानी। ध्यान दीजिए, तो भूकंप आए, सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो आउट फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से, आपके होम से आप तुरंत इमीडिएटली घर से भागे, वेट मत करें। क्योंकि भूकंप 15-20 सेकंड के लिए होता है और इतने दिन में काम तमाम कर देती है। दूसरी बात, अगर किसी कीमत पर अगर भाग नहीं पाए, घर में लॉक है, ताला आपके पास चाबी नहीं है, ताला कौन खोलेगा, या आपका घर बहुत लंबा है, राजमहल में रहते हैं बहुत बड़ा, तो निकलने में समय लग जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहली बात, या किसी रीजन बस आप निकल नहीं पाए, 20 मंजिले घर पे हैं, तो क्या करोगे, 20 मंजिले घर पे रहोगे तो 20 मंजिले घर से निकलना समय में कम से कम जरूर 3-4 मिनट रहेगा, और 3-4 मिनट में भूकंप अपना काम कर देगी। ठीक है, लिफ्ट से भी उतरोगे तो आप 20 मंजिला घर से आप मारे जाओगे। और इन घरों को गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जो 20 मंजिले होते हैं, 30 मंजिले, वे घर जल्दी ही गिर पाते हैं। ठीक है, बनस्पत की 1 मंजिला घर गिरने कम चांसेस होते हैं, लेकिन 20 मंजिला घर थर्रा के देखते होगे, ससरा के पूरा का पूरा गिर पड़ता है। अगर आप वहीं पर हैं दोस्तों, पहला काम क्या करना है, आपको बिस्तर के नीचे घुस जाना है। चौकी के नीचे, बिस्तर के नीचे, जब भी हो घुस जाइए। क्यों घुसना है कि दोस्तों, आपका ये जो $1 मिलियन ये ब्रेन है, ब्रेन अरबों रुपया का है। ब्रेन सबका मालिक है, हर एक अंग का मालिक कौन है, ब्रेन। देखिए मेरा हाथ अभी कर रहा है ऐसे, तो कौन कहा पहले, ब्रेन। बोला इस पर टिक मार दो, कौन कहा, ब्रेन ठीक रहेगा ना, हाथ टूटेगा, फ्रैक्चर होगा, फिर प्लास्टर के बाद ठीक, बट ब्रेन फट गया, नो सॉल्यूशन, डायरेक्ट स्पॉट, आप मर जाएंगे। सबसे पहले आपका करोड़ों अरबों रुपया का मतलब बहुमूल्य है, प्राइसलेस है, इसको, इस ब्रेन को बचाना है। ठीक है, जब ब्रेन आपका $1 मिलियन का है, ठीक है, तो पहला काम करना है, ब्रेन को बचाना है। अब ब्रेन कब बचेगा, जब आप
चौकी के अंदर घुस जाएंगे तो हो सकता है कि जब घर गिरेगा ना, डायरेक्ट गिरेगा तो आप माथा फट जाएगा और स्पॉट मौके पे ही मौत हो जाएगा। लेकिन जब आपके चौकी पे गिरेगा, चौकी पे गिरने के बाद उसका प्रभाव, इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो जाती है, तीव्रता कम हो जाती है, ठीक है, और आप बच जाएंगे। तीसरी काम, अगर आप मान लीजिए कि आपके घर में आप बाहर भी नहीं जा सकते, बाहर भी नहीं जा सकते और घर में है, चौकी भी नहीं है मौजूद, बिस्तर भी मौजूद नहीं है, तो क्या करें? सबसे पहला काम, उसके बाद क्या करना है? पिल्लो तो होगा, तकिया, तकिया लेना है और कोने, घर के कोने में कोना है तो ऐसे बैठ जाइए और ऐसे भगवान से प्रे कीजिए, भगवान प्लीज प्लीज सेव मी गॉड, सेव मी गॉड, भगवान मुझे बचा लो। और पहले तकिया से आपको क्या करना है? सिर को रक्षा करना है, क्योंकि सिर बचाना है, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर, ब्रेन इज वेरी पावरफुल एंड इट इज वेरी, यू नो, इट इज अ मास्टर माइंड ऑफ योर बॉडी, मास्टर माइंड है आपका बॉडी का, ठीक है। तो अब करना क्या है? ब्रेन को बचाना है तकिया से। तकिया नहीं है कोई बात नहीं, किताब है, मोटी किताब रख लो। जो भी चीज आपको लगता है कि अगर मान लो कि ये नहीं है तो वो लो, जैसे सपोज ये नहीं है तो आपके पास टूल होगा तो टूल से ही आपको माथा से रक्षा करना है। जो भी हो आपको तुरंत तैयार हो जाना है वहां पर। ये नहीं रक्षा करना है, ये नहीं सोचना है कि आपके पास अब यार इससे बचेंगे नहीं बचेंगे, जो भी हो तुरंत आप कोने में घर के कोने में जाइए, नहीं कि बीच में रहना है, बीच वाला घर जल्दी गिरता है, ठीक है, तो बीच में नहीं रहना है, कोने में, घर के कॉर्नर में जा करके जो भी चीज हो ना, तकिया हो, किताब हो, टूल हो, उसको माथे पर रख लीजिए और ताकि आपका ब्रेन फटने से बच जाए, ठीक है दोस्तों। तो पहला काम क्या करना है आपको? पहला काम करना है, घर से बाहर भागिए, जल्द से जल्द भागिए। अगर नहीं भाग पाए तो बिस्तर में जाइए, बिस्तर भी नहीं है तो आपको ब्रेन को बचाने के लिए कोने में खड़े होकर के किसी चीज से ढक लीजिए और गॉड से प्रे कीजिए। बच गए तो ठीक, नहीं बचे तो अगले दिन में मिलेंगे, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये काम। चौथा काम दोस्तों, अगर आप भाग गए, पहले कंडीशन भाग चुके हैं, तो भागे तो ऐसी जगह जाएं जो खुला हो, मैदान हो, मैदानी क्षेत्र हो, जहां पर खेत हो, जहां पर सब कुछ ओपन हो, वहां भागे, ठीक है, ताकि जब वहां भागेंगे तो वहां पर बिल्डिंग नहीं होता है, और बिल्डिंग नहीं होना अच्छी बात होती है। बिल्डिंग नहीं होगा, और कई बार क्या होते हैं, लोग मूर्खतापूर्वक बिल्डिंग के पास भागते हैं, जिस घर से भागे वही दूसरे घर में जा रहे हैं और वो बिल्डिंग गिर पड़ते हैं और वो मर जाते हैं मौके पर। तो ध्यान रखना है, आपको फ्री प्लेस में, खुले जगहों पर भागना है जहां पर कोई भी लोग नहीं हो, कोई भी लोग नहीं हो। चौथी बात, आपको भगदड़ में भागना है, जहां पे ये नहीं कि कई लोग क्या करते हैं कि वहां भागते हैं जहां पे लाखों लोग रहते हैं। कई लोग तो भगदड़ में मारे जाते हैं, कई लोग तो भगदड़ में मारे जाते हैं। भगदड़ में नहीं करना। भगदड़ में जब भूकंप होता है ना तो लोग नहीं देखते हैं कि इंसान है, बाप करके घर से भागते हैं और किसी के देह पर कूद काट के जैसे हो भाग जाए। जान बचाना सर्वोपरि होता है लोगों के लिए। तब माइंड लोगों को काम नहीं करता है, समझे। अभी भूकंप आ जाए, तुम लाइक पढ़ोगे नहीं, सब भागोगे, भाग जाओगे, मास्टर जी बचेगा, अपना बचेगा, लेकिन हम तो भागेंगे पहले, ठीक है। तो दूसरी बात, अगर आप भागे दोस्तों तो इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी आप लोग हाई वोल्टेज 11,000 वाले बिजली के पास नहीं जाए, कभी नहीं जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है बिजली के तार ही गिर पड़ते हैं और वो 11,000 बहुत काफी है आपकी मौत के लिए। 11,000 इलेक्ट्रिक सट गया तो आप बचेंगे भी नहीं, सीधे इंतकाल हो जाएगा, खत्म, कहानी खत्म, द एंड। तो कभी भी 11,440 वाट के पास कभी भी नहीं जाना है। बड़े बड़े पोल, बड़े बड़े खंबे के पास नहीं जाना, कभी खंबे गिर पड़ते हैं देह पर, ठीक है। तो तारों से, बिजली के तारों से, इन चीजों से बचे। और जब आप भागे तो समुद्र के किनारे भी नहीं जाए, या बड़े बड़े जो तालाब होते हैं, नदियां होते हैं, उनके किनारे भी मत जाए। क्या होता है कई बार कि नदियां का पानी जो होता है ना, उसमें जब भूकंप आता है तो उसका देखो धरती हिलता है, धरती में कंपन तभी तो भूकंप आता है ना जी। धरती में कंपन तो क्या होता है, भूकंप आता है। तो नदी का पानी, नदी का मतलब ये भी हिलता है धरती, और उससे पानी में उफान आता है। मैंने देखा, नेपाल में आया था तो एक घर के अंदर स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल पूरा दहा गया, घर के अंदर पानी घुस गया। अब दिखाएंगे वीडियो आप लोग को, पूरा का पूरा स्विमिंग पूल उपछा गया उसमें और सभी लोग घर में मारे गए। नेपाल में जो 2015 में भूकंप आया था, सबसे भारी भूकंप कौन था, नेपाल वाला। इससे पहले आया था बिहार में 1934 में। देखिए बच्चों,
1934 में भी भूकंप आया था बिहार में। अगर आपसे कोई पूछ ले, बिहार में और भारत में भयंकर भूकंप आया था 1934 में, बहुत भयंकर भूकंप आया था 1934 में। और गुजरात में आया था 2001 में। 2001 में अगर आपसे पूछे गुजरात, उस समय गुजरात के सीएम चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उस समय गुजरात के कच्छ में ये आया था। कच्छ बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला है, और यह गुजरात पूरा खत्म हो चुका था। ये तो अलग कहानी में बताऊंगा अलग से। और बिहार और भारत में, संपूर्ण भारत में अगर पूछे पूरा इंडिया में कब आया था 1934, बिहार में कब आया तो 1934। ये भयंकर विनाशकारी भूकंप था, लाखों लोग मारे गए थे, ठीक है। और बिहार में भी आया 2015, वो भी थोड़ा था तीव्रता, लेकिन उतना नहीं जितना 34 में था, ठीक है। तो ये एग्जाम आता है 34 में, भयंकर भूकंप का 1934, गुजरात में 2001 में। तो आपको समुद्र किनारे भी नहीं जाना है, स्विमिंग पूल से बाहर निकलिए, ठीक है। और आपको नदी, पोखर, तालाब, समुद्र आदि के पास कदापि नहीं जाना है, ठीक है दोस्तों। अगर इन टिप्स को आप फॉलो करें, ठीक है। और एक चीज, भगदड़ का शिकार मत हो जाइए। कई लोग भगदड़ में भीड़ इतनी कोलाहल भागती है ना कि लोग उससे मारे जाते हैं। कई का हार्ट अटैक हो गया। कई लोग जो वृद्ध आदमी है, हाँ, और एक और चीज, कोशिश कीजिए कि आपके घर में कोई वृद्ध आदमी हो तो पहले उसको निकालिए, बाद में आप निकलिए। कई लोग क्या होते हैं, मैं देखा हूँ, मैं वास्तविकता देखा हूँ कि दरभंगा में जब मैं रहता था, जब भूकंप आया था, तो जिस लॉज में मैं रहता था, वो लॉज का जो मालिक था, बूढ़ा और बुढ़िया, वो दोनों छत पे ही था। वो बाप बाप कर रही थी दोनों कि मुझे बचाओ बचाओ। उसका बेटा भाग गया। हम बोले जाइए बचाइए, अरे जाने दीजिए ना, क्या है, चला जाएगा। जाने दीजिए ना, चला जाएगा। तो ऐसी मानसिकता से बचे कि बूढ़ा है तो चला जाएगा, आप जवान है तो बच जाएंगे। तो ऐसा सोच वाला इंसान जल्दी दिन जीता नहीं है। सबसे पहला काम यह करना दोस्तों कि वृद्ध आदमी को, चूंकि उनको दिक्कत होता है, एक वृद्ध आदमी निकल गए तो आप तो युवा हैं, तुरंत फटाक से निकल जाएंगे। तो बड़े वृद्ध आदमी, हाँ, और जग अवेयर करते, और ये कहते हुए आइए कि भूकंप आया, भागो भागो भागो, ये कहकर। लोग कहते हैं उस समय भूकंप आया, लोग ऑटोमेटिक कहते भूकंप ले, ऑटोमेटिक कहा जाता है, मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता है, भूकंप आया, सब बाप बाप करके भागते हैं। ये कहने से क्या होगा कि सब जो लोग नहीं भी पता होगा ना, जो भी सोए हुए होंगे, अरे भूकंप आया, भागो, तो इससे भी जान बच जाती है, समझे बात। लेकिन डरना नहीं है, किसी कीमत पर डरना और गलतफहमी का शिकार नहीं होना। अगर इन चीजों को दोस्तों अगर आप उपयोग करेंगे, मैं श्योर कहता हूं कि आपकी जान की रक्षा होगी और आप भूकंप का शिकार नहीं बनेंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, भूकंप से कैसे बचे, और बहुत सारी चीज मैं जोड़ सकता था, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर इन बातों को आप अपनी परीक्षा में लिखते हैं, अपने भाषा में, रट के नहीं, अपने भाषा में जो आपको आता है, लिखा होता है, देखिए क्वेश्चन पेपर लिखा होता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो आप जितना हो सके अपने शब्द में ही लिखिए, आपको नंबर मिलेगा। गेस की भाषा, किताब की भाषा मत लिखिए, जो आपको आता है उसी को लिखिए बढ़िया से। एक्सप्रेस बस व्यक्त करना आना चाहिए। परीक्षा का उद्देश्य होता है कि परीक्षार्थी अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को बस कॉपी पर छाप सके, मतलब उतार सके। आपके दिल के अंदर क्या है, आपके माइंड के अंदर क्या है, उसको आप कॉपी पर दर्शा सके, बस यही उद्देश्य होता है परीक्षा का। मार्क्स लाना अलग बात है, ये अलग बात है, बट आपका प्राथमिक उद्देश्य यह है कि आपका दिल की क्या बात है, आप भावनाओं को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं, यही इसी का परीक्षा होता है। जो बच्चा, आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ के जाते हैं, बहुत पढ़ लिए उसको कम नंबर आता है, बहुत कम नंबर, जो बच्चा कम ही पढ़ता है उसको बेसी नंबर आ जाता है। देखा होगा, क्यों ऐसा? इसलिए होता है परीक्षा में वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, टेंशन से घबरा जाते हैं। क्या लिखे समझ नहीं आता है। बाप रे, ये प्रश्न भी नहीं आता, ये प्रश्न भी नहीं आता, ये भी प्रश्न, अब वो बच्चा दिमाग चौक हो गया उसका। तो ऐसा चौक नहीं करना, आपको समझना है। नहीं भी आता है तब भी उस क्वेश्चन को सोचना है, क्या है क्वेश्चन, उसी रिलेटेड बात को लिखना है। छोड़ना 10 जूते मारने बराबर है। छोड़ देना मतलब 10 जूते अपने गाल में मार लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। छोड़ना तो किसी कीमत पर नहीं है। एक बात समझ लो, किसी प्रश्न को आए या ना आए, आपको छोड़ना तो कभी नहीं है। छोड़ना मतलब क्या? सुसाइड करने के बराबर, आत्महत्या करने के बराबर। तो कोई प्रश्न को आए नहीं आए, परीक्षा में कुछ प्रश्न ऐसे होते ही हैं आपको नहीं आएंगे,
और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि आएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना जो नहीं है इसको छोड़ देंगे, कदापि नहीं। उस प्रश्न को भी लिखना है। आपको बात बनाना आना चाहिए, बात बनाने से भी नंबर मिलता है। अरे लिखा है, आप कुछ भी लिखेंगे नंबर आपको मिलेगा, लेकिन छोड़ देने पर तो पूरा नंबर ही काट लेगा। नंबर तो देने से ही रहा। आप लिख देंगे, एग्जामिनर को पसंद आएगा नंबर देगा, नहीं आएगा तो कम नंबर देगा। 2 नंबर जहाँ 5 नंबर का होगा 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा। ऐसा थोड़ी ना कट मार देगा, ऐसा थोड़ी ना कट कोई नहीं मार सकता है, कट कोई नहीं मार सकता है। क्योंकि लिखा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, इसलिए घबराए नहीं। मैं कहूँगा कि रटे नहीं, चीज़ों को समझे, समझ के अपनी बातों को बस लिख डालो, यही करना है। परीक्षा का कोई टेंशन मत लेना, कोई टेंशन मत लेना, बस आप टाइम टेबल बनाइए अपना। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, टाइम टेबल बनाना है, प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी, जो आपको करना हो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, ठीक है, करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।